दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 5 मई 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, राजस्थान से। ये आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों बहुत से लोगों को हमारा नंबर पता नहीं होता, हम बार बार बोलते भी रहते हैं, तो भी हमारा नंबर है 99 50 60 85 51। आज का वीडियो सुनिए। हम आज 2 विषयों पर ही ज़्यादा बोलेंगे। प्रोग्राम था कि 3 पर बोलें, पर चलो उसके लिए समय नहीं बचेगा। पहले देखिए सर हमें आपकी टीम का सदस्य बना लीजिए। हमारे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हमें आपकी टीम का सदस्य बना लीजिए। तो दोस्त, हाउ टू बी ए मेंबर ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया टीम। तो दोस्तों सुनो, आप हमारी टीम के सदस्य बन गए हैं। आपके दिमाग में ये विचार आते ही आप मिशन ग्रेट इंडिया टीम के सदस्य बन गए हैं। फिर भी इसके लिए और आप क्या करें? आप जो काम करना चाहते हैं वही इस बात का प्रमाण है कि आप टीम के सदस्य बन जाएंगे। सेंड अस ए एक व्हाट्सएप भेजिए स्टेटिंग योर नेम, शॉर्ट एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एज एंड समथिंग अबाउट व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस। आप हमें एक व्हाट्सएप भेजिए ये लिखते हुए अपना नाम, छोटा सा एड्रेस, अपनी उम्र और क्वालिफिकेशंस, कितने पढ़े लिखे हो, और कुछ 2-4 लाइन ऐसे कि आप ये ग्रुप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। उससे ये पता चलेगा कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, आपकी लेवलिंग क्या है। इस तरह से हमारे सामने क्या दिक्कत है कि लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, अपना नाम भी नहीं देते, शॉर्ट एड्रेस भी नहीं देते, उम्र क्वालिफिकेशन भी नहीं देते, हेलो भी नहीं कहते और बस भेज देते हैं। फिर हम उनको मैसेज करते रहें, भाई ये बताओ। आप छोटा सा विवरण पहले ही व्हाट्सएप में भेज दें। दूसरा है, आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए। वॉच मोर एंड मोर आवर 700 वीडियोज़ एंड सेव देम विद यू। आप हमारे सारे वीडियोज़ को देखें और उन सबको अपने साथ सेव कर लें। अभी कर लें, धीरे धीरे कर लें। कभी 20 किए, कभी 25 किए, कभी 100 कर लिए और उनको अपने पास रखें। देखो एक्चुअल टीम का सदस्य बनना हो तो। और ये देखिए 3 नंबर, मेक योर ऑफिस। आपका कोई ऑफिस है, घर है, चाहे छोटा सा बेडरूम है, एक मेज कुर्सी है, इनको अपना मिशन ग्रेट इंडिया का ऑफिस बना लीजिए कि भाई मेरा तो यही ऑफिस है, और अकेले आदमी से शुरू कर दीजिए। मेक योर ऑफिस, बेडरूम, योर होम, टेबल चेयर, मिशन ग्रेट इंडिया का एक छोटा सा ऑफिस बना लीजिए। बोर्ड लगाओ तो ठीक है, मन में पहले बना लीजिए, बाद में देखना आप बोर्ड भी लगा लेना। अब चौथा नंबर देखिए, हैव ए रजिस्टर। अपने पास रजिस्टर रखिए। एंड नोट इट्स एम एंड एक्टिविटीज़। ये मिशन ग्रेट इंडिया की एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए अपना एक छोटा सा रजिस्टर रखिए और उसमें लिखिए कि इसके उद्देश्य और क्रियाकलाप क्या हैं। वह आप कैसे लिखेंगे? जैसे ही आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा देखेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि भाई ये मिशन क्या करना चाहता है, इसके क्या क्या इसके फाउंडेशंस हैं, क्या क्या मेन उद्देश्य हैं, वो ये कैसे कैसे पूरा करेगा। और लिखते जाइए। फिर आप हमसे कंसल्ट करेंगे, तब आपको पूरा इसका पिक्चर पता चल जाएगा। जैसे कि सभी लोगों को अपना अपना हिस्सा देना है, तो उसमें हमारा ग्रेट इंडिया इक्वेशन बताता है कि 30% लोअर ग्रुप, 50% मिडिल ग्रुप और 20% अपर ग्रुप में से भाई सभी के लोग लेने हैं मीटिंग में भी, और ये सारे लेवल में आगे तक काम करेगा। इसी तरह से और चीज़ें हैं।
5 नंबर देखिए, इसी तरह से भारत में लोग अपने अपने लेवल पर होंगे, अपने अपने लेवल पर काम करेंगे। इसी तरह से भारत में लोग अपने अपने लेवल पर काम करेंगे कि भाई हम तो अपने लेवल पर काम करेंगे, सेंट्रल ऑफिस से हमसे संपर्क में रहिए। आगे देखिए, इसी जैसे ईश्वर कोई अच्छे दिन देता है, यानी हमारी संस्था ग्रो करती है, इसका विकास होता है, तो आगे के विलेज रिप्रेजेंटेटिव, तहसील रिप्रेजेंटेटिव, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट इत्यादि का जो फॉर्मेशन उन्हीं लोगों में से होगा जो पहले से कार्य करते रहें। इससे क्या है, देश सेवा तो होगी, अपना संतोष भी होगा कि देखो हमने कुछ काम किया, अपना विकास होगा, क्योंकि जब कोई काम करेगा तभी उसमें विकास होगा। इसमें सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा, और कभी कोई कुछ बड़ा करने का मौका मिला तो सपोज करो बहुत बड़ी संस्था बन जाती है, हम काम करते हैं, राजनीतिक पार्टी के रूप में डेवलप हो जाती है, मौका मिला तो उसमें सबकी सीनियरिटी और सर्विस को ध्यान में रखा जाएगा। अपना संतोष तो है ही, काम करने का मौका मिला तो उन्हीं में से इसके पदाधिकारी होंगे। आज जो घटनाएं घट रही हैं वे हमने काफ़ी दिनों पहले बता दी थी। हमारे जीवन में तो वो 20-30 सालों से हमें पता थी, और हमने ये सोशल मीडिया पर भी वो 5-10 साल पहले लिख दी थी। आप हमारे पुराने वीडियो देखना, ट्विटर अकाउंट आपको बताएंगे, फेसबुक अकाउंट में बताएंगे। देखो, ईश्वर ने हमसे पहले इन चीज़ों को लिखवा दिया था। अभी 3-4 साल आगे आने वाले उथल पुथल में ही बीतेंगे। तब तक ये धीरे धीरे आप और हम काम करते जाइए, और आगे भविष्य का नेतृत्व जो छोटे छोटे से लोग कोई भी ये ग्रुप्स कर रहे हैं, इनमें से ही निकलेगा। इस समय जो नेतृत्व है, हम पहले बोलते रहते हैं, आपने सुना, ये सब भाग जाएंगे, अपनी जान बचाकर सरेंडर कर देंगे, और एक विशेष प्रकार का नेतृत्व उभरेगा, नए नेता आएंगे, नई विचारधारा आएगी। इसलिए उसके लिए आप अपने को पहले ही तैयार कीजिए। कौन जाने ईश्वर किसी को क्या मौका दे दे। और सुनिए, ये देखिए दोस्तों, अब इसको हम चलाते हैं। अब आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, ये श्रीलंका की क्लिप थी। हमने बड़ी इसलिए नहीं दिखाई कि पहले हम जब जानते नहीं थे, शुरुआत में औरों को वीडियो दिखा देते थे, गाने भी इंसर्ट कर देते थे, उसमें हमारे कॉपीराइट का थोड़ा सा चक्कर पड़ता था। आज जो भारत में, श्रीलंका में ये हालातें हो रही हैं जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जिसकी झलक आपने अभी देखी, हम पहले से कहते रहे हैं कि भारत में इससे ज़्यादा भयानक हालातें होंगी। भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा इसकी हैं, हमको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब अभी उसने मुझसे कहा, जो देववाणी जो मैं बोलता हूँ उसका भी जो सोर्स है, वो जो देवात्मा है जो भी है, अभी उसने मुझसे कहा, अब मेरे बिना देश संभलेगा ही नहीं, भारत की हालत श्रीलंका से बुरी हो जाएगी। तब ये सारे हुक्मरान भाग जाएंगे, आज का जो स्टेटा है, भाग जाएंगे और पकड़ लिए जाएंगे। सुनिए उसने क्या कहा, अब मेरे बिना देश संभलेगा ही नहीं, भारत की हालत श्रीलंका से बुरी हो जाएगी, तब ये सारे हुक्मरान भाग जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, बहुत अस्थिरता और भयानकता होगी, और वह तब तक चलती रहेगी जब तक कि मैं आकर इंटरफियर नहीं कर देता। उस देव शक्ति ने, जो मेरा सोर्स है, उसने मुझसे कहा।
आगे देखिए, अब भयानक भगदड़ मचने वाली है। भारत में भी भयानक भगदड़ मचने वाली है। आगे आगे भागने वाले होंगे और पीछे पीछे लूटने वाले होंगे। आगे आगे भागने वाले होंगे और पीछे पीछे लूटने वाले होंगे। उनका एक ही नारा होगा 12T12, 12T12। ये हम कोड वर्ड में दे रहे हैं। सभी चीज़ें खुल्लम खुला बताई नहीं जा सकती। बड़ा भयानक दृश्य होगा। तब लोग मुझे ढूंढेंगे, उसने कहा, तब लोग मुझे ढूंढेंगे और तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। कितना भी चिल्ला लो, वो कह रहा है कि मैंने देववाणी के थ्रू सब कुछ बताया है। कितना भी चिल्ला लो, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। लगता है यह उनके भाग्य यानी कर्म फल का फंदा है। कितने ही कहलवा लो अच्छी चीज़ें, लेकिन लोग सुने नहीं। ये उनके कर्म फल हैं कि ये ऐसा भुगतेंगे। और देखिए, AO1 1 नंबर, 1302 2 नंबर, S03 3 नंबर, B02, ये सारे लोग तिल तिल कर मरने वाले हैं। ये लोग तिल तिल कर मरेंगे। इनको मरना भी अच्छा नसीब नहीं होगा, क्योंकि भारत में अन्याय अत्याचार इतने भयानक हुए हैं और इतने अभी कर रहे हैं और करना चाहते हैं। इसलिए ये परमात्मा को इंटरफियर करना पड़ा है कि वह ऐसा करे। लेकिन 4 नंबर के बच्चे और औरतों को तो बचाना प्रभु उसी की प्रार्थना है। ये 4 नंबर जो B02 है, इनके बच्चों को, औरतों को तो बचाना, और किसी को बचाना या नहीं बचाना, भाई जैसा मुझे देव शक्ति ने मैसेज दिया वैसा मैंने आपको सुना दिया। यह संसार, ये ब्रह्मांड कोई ऐसे थोड़ी चलता है। इसके डेफिनेट नियम होंगे, इसका संविधान होगा। उनको इम्प्लीमेंट करने वाली कोई एंटिटी होगी, चाहे वो आकार में हो या निराकार में हो, जैसा भी है। और वह पक्का है, वह अपने हिसाब से सारे कर्मों का फल प्रतिफल देता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि लोग अंधे बहरे गूंगे हैं। यही नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या होगा। इसलिए ये भयानकता आ रही है, और कितना भी रोक लो ये तो आएगी। लेकिन हम अपने कर्मों से इनको बहुत कम कर सकते हैं। तीसरा है हाउ टू सेव आवर सेल्फ। हम इसके बारे में बताते रहते हैं। अच्छे कर्म करोगे तो बच जाओगे, भगवान की शरण में जाना, और बहुत से जो हम बोलते रहते हैं। हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते। आशा है आप हमारे टीम के सदस्य बनेंगे, क्योंकि ये कोई हमारा ही व्यक्तिगत प्रोग्राम नहीं है, ये सबका सोशल प्रोग्राम है। और ये एक देव शक्ति के द्वारा हमें बताया जाता है, जिससे हम इतने उल्टे पुल्टे से, और जिसका पता नहीं ऐसी वाणी बोलते हैं, और वह अपना असर दिखा भी रही है। क्योंकि ऐसा वह नहीं होता तो हम आज तक टिकते ही नहीं। और ये सुन लीजिए, भारत में ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है जैसा ये देववाणी बोलती जाती है। इसलिए लोगों, ये देववाणी सुनो, ये आकाशवाणी है, यही डिवाइन मैसेज है, यही आगे फलीभूत होगा। इसी से देश बचेगा। और जो नुकसान हमें होने जा रहा है होगा, वह भी इस वजह से हो रहा है कि हम इस देववाणी को नेगलेक्ट कर रहे हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।